तो स्टार्ट करते हैं कैंसर। तो आखिर में कैंसर क्या होता है भाई? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को बोला जाता है क्या? कैंसर। ठीक, हम लोग डिस्कस करेंगे भाई नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में क्या डिफरेंस होता है, उसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। समझिए आपको। तो आखिर में कैंसर किसे बोलते हैं? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को बोला जाता है कि इसे हम लोग बोलते हैं भाई कैंसर। ठीक है, तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इसे बोलते हैं क्या? इसे बोला जाता है भाई कैंसर। तो आखिर में हम लोग नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल को देखेंगे क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल एंड कैंसर सेल में, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से आप देखना, हम बात करेंगे यहाँ हम देखेंगे भाई नॉर्मल सेल में क्या होता है, नॉर्मल सेल में कौन सा क्या मैकेनिज्म होता है। ठीक है, और आखिर में कैंसर सेल में क्या होता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आप देखना ध्यान से। आखिर में सबसे पहले बात करेंगे भाई हम लोग कि नॉर्मल सेल में क्या होता है, पता है आपको? नॉर्मल सेल में हम लोग का एक प्रॉपर्टी होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। क्या होता है हम लोग को? देखो नॉर्मल सेल में क्योंकि क्या होता है आपको पता है कि कंट्रोल्ड डिवीजन हम लोग को क्या देखने को मिलता है भाई? नॉर्मल सेल में हम लोग को कंट्रोल्ड डिवीजन देखने को मिलता है, कंट्रोल्ड सेल डिवीजन देखने को मिलता है। बात समझिए आपको। तो आखिर में सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल में हम लोग को क्या देखने को मिलता है भाई? इसमें हम लोग को कंट्रोल्ड डिवीजन, इसमें क्या होता है नॉर्मल सेल में, आप समझना कि नॉर्मल सेल में जो कि कंट्रोल्ड डिवीजन होता है। ठीक है, कंट्रोल डिवीजन होता है किसमें भाई? नॉर्मल सेल में जो कि कंट्रोल्ड डिवीजन होता है। कंट्रोल्ड डिवीजन मींस प्रॉपर हम लोग का जो सेल साइकिल, सेल डिवीजन प्रॉपर क्या होता है? रेगुलेटेड होता है, प्रॉपर मैनर में ये होता है। ठीक है, समझिए आपको। तो नॉर्मल सेल में आप समझना है कि इसमें हम लोग को कंट्रोल्ड डिवीजन देखने को मिलता है, प्रॉपर ये हम लोग का जो सेल डिवीजन है प्रॉपर ये रेगुलेटेड होता है। लेकिन जो कैंसर सेल होता है इसमें आप समझना है कि इसमें अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड क्या होता है? सेल डिवीजन। समझिए आप, इसमें क्या होता है भाई? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। समझिए आपको। ठीक है, तो आखिर में इसमें क्या आप देखो कैंसर सेल में क्या देखने को मिलता है? इसमें अनकंट्रोल्ड डिवीजन। इसमें क्या होता है भैया? इसमें हम लोग का अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है। यही इसका मेन डिफरेंस, यही इसका क्या है भाई? मेन डिफरेंस है। समझिए आपको। इसमें हम लोग का आप समझना है कि जो सेल डिवीजन है भाई इसमें प्रॉपर ये इसमें रेगुलेटेड नहीं होता, या हम लोग का इसमें सेल डिवीजन प्रॉपर रेगुलेटेड नहीं होता। समझिए आपको, क्लियर है आपको? तो इसमें हम लोग को अनकंट्रोल्ड डिवीजन, आप समझना है कि कैंसर सेल में भैया अनकंट्रोल्ड डिवीजन देखने को मिलता है। यही इसका मेन डिफरेंस है कि नॉर्मल सेल में कंट्रोल्ड डिवीजन होता है। ठीक है, लेकिन जो कैंसर सेल होता है इनमें अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई कि नॉर्मल सेल में, नॉर्मल सेल का एक प्रॉपर्टी होता है जिसे बोलते हैं क्या? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। नॉर्मल सेल क्या शो करता है भाई? ये हम लोग का शो करता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो आखिर में ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो भाई, तो आखिर में नॉर्मल सेल में हम लोग को एक प्रॉपर्टी देखने को मिलता है जिसे बोलते हैं क्या? जिसे बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट इनहिबिशन। क्या शो करता है भैया? नॉर्मल सेल हम लोग का शो करता है क्या? जिसे बोलते हैं भाई हम लोग कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो आखिर में ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है आप समझे? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हम लोग किसे बोलते हैं भाई? तो कॉन्ट्रैक्ट इनहिबिशन का मतलब होता है आप समझना है कि जब एक सेल, देखो यहाँ पर आप समझो, यहाँ पर सेल का ग्रोथ, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई? यहाँ पर आप समझना है कि इस ट्यूब में आप समझना है कि यहाँ पर सेल का ग्रोथ, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई? सेल का, यहाँ पर आप देखो यहाँ पर सेल का ग्रोथ हो रहा है। ये देखो सेल का ग्रोथ, ये सेल का ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर सेल का ग्रोथ हो रहा है और यहाँ पर भी क्या हो रहा है भाई? सेल का ग्रोथ। यहाँ पर भी सेल का ग्रोथ और यहाँ पर भी सेल का ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो आप समझो ये सेल, ये देखो ये सेल हम लोग का, ठीक है, ये सेल हम लोग का, ठीक है, यहाँ पर आप समझो कि सेल का ग्रोथ मीन सेल का डिवीजन हो रहा है। यहाँ पर सेल का डिवीजन, यहाँ पर सेल का डिवीजन, ठीक है, यहाँ पर भी सेल का डिवीजन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी सेल का डिवीजन और यहाँ पर भी सेल का डिवीजन हो रहा है। जैसे ही एक सेल, आप समझना है कि जैसे ही एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आया, जैसे एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आया तो उसका जो ग्रोथ, उसका जो डिवीजन था क्या हो गया भाई? उसका डिवीजन, उसका ग्रोथ इनहिबिट हो गया। बात समझिए आपको। तो आखिर में जब एक सेल, आप समझें कि जब सेल, एक सेल जब दूसरे सेल के कांटेक्ट में आता है तो उसका जो डिवीजन है भाई, उसका जो ग्रोथ है ये हम लोग का इनहिबिट हो जाता है, उसका फर्दर डिवीजन नहीं होता। जब एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आता है तो उसका डिवीजन इनहिबिट हो जाता है। इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोला जाता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। जब एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आता है तो उसका ग्रोथ, उसका डिवीजन इनहिबिट हो जाता है, फर्दर उसका ग्रोथ नहीं होता। इसी को क्या बोलते हैं भैया? इसी को हम लोग कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बोलते हैं, जो कि हम लोग का नॉर्मल सेल में, हम लोग जनरल बॉडी के नॉर्मल सेल में क्या होता है भाई? ये डिवीजन, ये हम लोग का प्रॉपर्टी प्रेजेंट होता है। लेकिन यही आपका जो प्रॉपर्टी है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, इसमें आपके कैंसर सेल में नहीं होता। ये समझे, एक सेल जब दूसरे सेल के कांटेक्ट में आता है तब भी उसका डिवीजन स्टॉप नहीं होता, तब भी उसका डिवीजन इनहिबिट नहीं होता, तब भी सेल
डिवाइड करते जाता है तब भी सेल का ग्रोथ होते रहता है। इसी को बोलते हैं कि आप समझना, इसी को बोलते हैं कि क्या हम लोग का कैंसर सेल। बात समझिए आपको। तो आखिर में आप समझना है कि इसमें क्या होता है भाई, इसमें आप समझना है कि लैक ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, इसमें हम लोग को कॉन्टैक्ट इनहिबिशन देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो लैक ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या बोल सकते हैं भैया, इसमें लैक ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, इसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हमको देखने को नहीं मिलता, ठीक है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो कि इसमें एब्सेंट होता है, समझिए ना। इसीलिए कैंसर सेल में भाई कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। तो आखिर में इसमें क्या होता है आप समझो कि इसमें जो सेल है आप समझना, इसमें जो ये सेल का देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सेल का, यहाँ पर आप समझना कि सेल का ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, सेल का ग्रोथ, सेल का ग्रोथ। यहाँ पर आप समझो कि सेल का क्या हो रहा है भाई, ग्रोथ हो रहा है। और एक सेल देखो, एक सेल का ग्रोथ हो रहा है, ये सेल का ग्रोथ। और एक सेल जब दूसरे सेल के कांटेक्ट में आया तब भी इसका डिवीजन स्टॉप नहीं हुआ, तब भी डिवीजन होते गए, इसका डिवीजन होते, इसका डिवीजन होते गए, इसका डिवीजन होते गए। और ये क्या बन गया भाई, यहाँ पर हम लोग का मास ऑफ सेल, आप देखो कि अनडिफरेंशिएटेड हम लोग का क्या बन गया, यहाँ पर आप समझना है कि अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल फॉर्म हो गया। यहाँ पर क्या बन गया भाई, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल फॉर्म हो गया। इसी को बोलते हैं क्या, ट्यूमर। बात समझिए आपको। तो ये जो हम लोग का अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल ये क्या है भैया, हम लोग का क्या समझना है, ये हम लोग का अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है, अनडिफरेंस, ये हम लोग का जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है ना, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है ट्यूमर, ठीक है। तो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल को क्या बोलते हैं भाई, इससे हम लोग बोलते हैं क्या, ट्यूमर, ठीक है। तो आखिर में अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं भैया हम लोग ट्यूमर, इसे बोला जाता है कि इसे बोलते हैं ट्यूमर। तो आपको समझ आया कि एक्चुअल में ट्यूमर किसे बोलते हैं, ट्यूमर्स क्या होते हैं, आपको समझ आया कि अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल को क्या बोलते हैं भाई, इससे बोला जाता है ट्यूमर। ट्यूमर भी 2 टाइप्स होते हैं, डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी आपको इतना तक, यहाँ तक आपको समझ आया कि एक्चुअल में हम लोग का जो आप समझना है कि जो भाई क्या होता है, जो हम लोग का कैंसर सेल, इसमें हम लोग का कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का प्रॉपर्टी क्या होता है, एब्सेंट। समझिए, इसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हम लोग को देखने को नहीं मिलता मीन्स तो सेल क्या होगा भाई, जब एक सेल दूसरे सेल के कॉन्टैक्ट में आएगा तब भी उसका डिवीजन इनहिबिट, उसका सेल ग्रोथ या बोल सकते हो सेल डिवीजन इनहिबिट नहीं होगा, वो डिवीजन करता ही जाएगा, करता ही जाएगा। और क्या हो जाएगा भाई, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन से आप समझो क्या बन जाएगा, यहाँ पर हम लोग का अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल फॉर्म हो जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पर आप देखो कि अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल फॉर्म हो जाएगा, जिसे बोलते हैं क्या, ट्यूमर्स। ट्यूमर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक हम लोग का होता है बिनाइन ट्यूमर और एक होता है जिसे बोलते हैं क्या, मैग्लिगेंट ट्यूमर। डिस्कस करते हैं, चलो भाई। यहाँ तक आपको समझ आया कि मेन डिफरेंस क्या है। आखिर में कैंसर किसे बोलते हैं, आपको समझ आया ना, अनकंट्रोल्ड या अनडिफरेंशिएटेड सेल डिवीजन क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है क्या, कैंसर, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्या आखिर बात करेंगे ट्यूमर को, देखेंगे 2 टाइप्स के क्या होते हैं भाई, ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है। उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ये तो आपको समझ आया कि नॉर्मल सेल भैया कंट्रोल डिवीजन, इसमें जो सेल डिवीजन है ये हाईली रेगुलेटेड होता है। नॉर्मल सेल में सेल डिवीजन जो कि कैसा होता है भैया, हाईली रेगुलेटेड होता है, समझ आपको, प्रॉपर रेगुलेटेड होता है इसमें नॉर्मल सेल में। लेकिन कैंसर सेल में जो कि सेल डिवीजन हैरी रेगुलेटेड, हाईली क्या होता है भैया, हाईली रेगुलेटेड नहीं होता, इसमें रेगुलेशन एब्सेंट होता है भैया कैंसर सेल में, समझ आपको। अब बात करते हैं ट्यूमर्स, कितने टाइप के आखिर में ट्यूमर्स होते हैं देखना, ठीक है। ट्यूमर्स को डिस्कस करते हैं भाई, ट्यूमर्स को। तो आखिर में बात करेंगे हम लोग अब ट्यूमर्स के बारे में, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं ट्यूमर्स, इसको डिस्कस करेंगे। देखो भाई, तो ट्यूमर्स 2 टाइप्स के डिस्कस करेंगे हम। 2 टाइप होते हैं ट्यूमर, कौन कौन से आप देखो। सो तो ट्यूमर है भाई, ट्यूमर्स डिस्कस करेंगे। 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से भाई, एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर और एक होता है जिसे बोलते हैं क्या, मैग्लिगेंट ट्यूमर, ठीक है। तो एक ट्यूमर को बोला जाता है क्या, एक को हम लोग बोलते हैं भाई बिनाइन, एक को बोला जाता है क्या, बिनाइन ट्यूमर, एक को बोलते हैं क्या, बिनाइन ट्यूमर, ठीक है। और जो सेकंड है जिसे बोला जाता है भाई क्या, मैग्लिगेंट ट्यूमर, ठीक है। सेकंड टाइप का जो ट्यूमर जिसे क्या बोलते हैं भैया, जिसे हम लोग बोलते हैं मैग्लिगेंट, ठीक है, मैग्लिगेंट ट्यूमर, ठीक है। सेकंड टाइप का ट्यूमर बोलते हैं क्या भाई, इसे बोलते हैं मैग्लिगेंट ट्यूमर, इसे बोला जाता है। तो आखिर में आप समझना है कि क्या डिफरेंस होता है भाई बिनाइन एंड मैग्लिगेंट ट्यूमर में, ठीक है। तो बिनाइन ट्यूमर जो कि अपने ओरिजिनल लोकेशन पर, आप समझना कि जो बिनाइन ट्यूमर ये अपने ओरिजिनल लोकेशन पर क्या होता है, कन्फाइंड रहता है, मतलब अदर बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड नहीं होता अपने, और जहां पर हुआ है वहीं पर ही रहेगा, यहां पर हुआ है तो यहीं पर रहेगा, ये
हम मेरे दूसरे बॉडी पार्ट्स में नहीं फैलेगा। बात समझ आपको? इसे बोलते हैं क्या? इसे बोला जाता है बिनाइन ट्यूमर, जो स्प्रेड नहीं करता, जो अपने ओरिजिनल लोकेशन पर कन्फाइंड रहता है। समझ आपको? इसे बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। और जो मैग्लिगेंट ट्यूमर होता है भाई, आप समझना कि मेटास्टेसिस, आप समझना कि क्या शो करता है भैया? मेटास्टेसिस शो करता है। मतलब ये हम लोग अगर यहाँ पर हुआ तो यहाँ से आप समझो पूरे बॉडी पार्ट्स में फैल जाएगा, मतलब स्प्रेड करता है। ये हम लोग ऐसा ट्यूमर जो कि एक बॉडी पार्ट से जहाँ पर हुआ है उससे आप समझो ब्लड के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चला जाता है और वहाँ न्यू ट्यूमर का फॉर्मेशन करता है। बात समझ आपको? तो मेटास्टेसिस शो करता है, मेटास्टेसिस शो करता है जिससे हम लोग के वेरियस बॉडी पार्ट्स में ये स्प्रेड हो जाता है। समझे? एक जगह पर ये कन्फाइंड नहीं रहता, ये हम लोग के अदर बॉडी पार्ट्स में क्या होता है भैया? मैग्लिगेंट ट्यूमर अदर बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड हो जाता है। खतरनाक कौन सा है? तो भैया बिनाइन ट्यूमर है। खतरनाक है कि मैग्लिगेंट? भैया खतरनाक आपका है मैग्लिगेंट। समझ आप? क्योंकि अगर एक प्लेस में हुआ तो हम लोग अदर बॉडी पार्ट्स में भी ये स्प्रेड कर जाएगा। तो हम लोग का डेंजर कौन सा होता है भैया? हम लोग का खतरनाक जो कि मैग्लिगेंट ट्यूमर होता है। ठीक है, बिनाइन ट्यूमर उतना हार्मफुल नहीं होता है, बस लिटिल हल्का फुल्का ये डैमेज कॉज करता है, बाकी इससे उतना डैमेज कॉज नहीं करता। बात समझिए आपको? तो हम लोगों ने क्या समझा भैया? जो बिनाइन ट्यूमर होता है ये हम लोग का कन्फाइंड, ठीक है, कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, या अपने ओरिजिनल लोकेशन में क्या रहता है भैया? कन्फाइंड रहता है। बात समझे ना? तो बोल सकते हैं क्या बिल्कुल कि कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन। ठीक है, ये हम लोग का कन्फाइंड रहता है भाई, कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, टू देयर ओरिजिनल लोकेशन। समझे? ये हम लोग के ओरिजिनल लोकेशन पर कन्फाइंड रहता है। समझे? तो कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, ओरिजिनल लोकेशन, ठीक है, अपने ये ओरिजिनल लोकेशन पर क्या रहता है भैया? ये हम लोग का कन्फाइंड रहता है। समझे? ये अपने ओरिजिनल लोकेशन पर ये कन्फाइंड रहता है। ठीक है, फिर बात करते हैं भाई आखिर में मैग्लिगेंट ट्यूमर। मैग्लिगेंट ट्यूमर ये क्या शो करता है? मेटास्टेसिस। समझे ना? तो आखिर में मैग्लिगेंट ट्यूमर आखिर में क्या शो करता है? ये हम लोग का शो करता है जिसे बोलते हैं मेटास्टेसिस। ठीक है, तो देशो मेटास्टेसिस। ठीक है, आखिर में क्या शो करता है भैया? देशो मेटास्टेसिस क्या शो करता है भैया? हम लोग का मेटास्टेसिस शो करता है। समझिए? हम लोग का मेटास्टेसिस जो कि शो करता है। ठीक है, मेटास्टेसिस। आखिर में मेटास्टेसिस का मतलब क्या होता है भाई? मेटास्टेसिस किसे बोलते हैं भैया? हम लोग को ये स्प्रेड कर जाता है वेरियस बॉडी पार्ट्स में। बात समझे? तो बोल सकते हैं इसको क्या कि मेटास्टेसिस मतलब क्या होता है भैया? मेटास्टेसिस का मतलब आप समझो कि थ्रो ब्लड। आप समझना कि मेटास्टेसिस का मतलब क्या होता है? मेटास्टेसिस का मतलब आप समझो कि आखिर में स्प्रेड टू वेरियस बॉडी पार्ट। समझिए? हम लोग का स्प्रेड कर जाता है भैया, स्प्रेड टू वेरियस बॉडी पार्ट। समझिए आपको? किससे भैया? ब्लड के थ्रू ये वेरियस बॉडी पार्ट्स में क्या कर जाता है भैया? हम लोग का स्प्रेड कर जाता है। समझिए आपको? तो आखिर में इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? इसको आप समझना। मेटास्टेसिस किसे बोलते हैं भाई? आखिर में आप समझना, इसको पूरा इसको डिफाइन करता हूँ मैं। ठीक है, तो आपको और क्लियर आप समझ आएगा। तो आखिर में जो मेटास्टेसिस आप समझना कि ट्यूमर, ऐसे आप समझना, ऐसे आप लोग ट्यूमर होते हैं भैया, ऐसे ट्यूमर ऐसे ट्यूमर सेल आप समझें कि ऐसे ये ट्यूमर सेल्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ट्यूमर सेल्स जो कि इस डिटैचेस फ्रॉम ओरिजिनल सेल। आप समझें ऐसे ट्यूमर सेल जो कि अपने ऐसे ट्यूमर सेल, एक कैंसर सेल जो कि क्या हो जाता है भैया? डिचेस। आप समझो कि ऐसे ट्यूमर सेल जो कि डिटैचेस मतलब डिटैच मस्त स्लग ऑफ हो जाते हैं। बात समझे? डिटैचेस का मतलब क्या है? स्लग ऑफ, उससे अलग हो जाना, उससे अलग हो जाना। बात समझिए आप? उससे अलग हो जाना, डिटैच हो जाना। समझिए आपको? तो ट्यूमर सेल जो डिटैच हो जाते हैं भैया किससे? डिटैच फ्रॉम ओरिजिन। आप समझो कि ट्यूमर सेल डिटैच फ्रॉम किससे भैया? ट्यूमर सेल डिटैचेस एंड आप समझ रहे हैं कि एंड थ्रो ब्लड। आप समझ रहे हैं कि ट्यूमर सेल डिटैचेस एंड थ्रो ब्लड। आप समझोगे थ्रो ब्लड रिचेस टू डिफरेंट। आप समझोगे थ्रो ब्लड रिचेस टू डिफरेंट ऑर्गन। ठीक है, थ्रो ब्लड रिचेस टू डिफरेंट ऑर्गन। आप समझे? अदर ऑर्गन टू थ्रो अदर ऑर्गन। ठीक है, थ्रो ब्लड रिचेस टू अदर ऑर्गन एंड फॉर्म न्यू ट्यूमर।
तो आपको इसका मैकेनिज्म आपको समझ आया भाई कि एक्चुअल में करता है कि आखिर मेटास्टेसिस मतलब आप समझो कि ऐसे ट्यूमर सेल जो कि क्या हो जाता है, ऐसे ही हम लोग के ट्यूमर सेल जो कि डिटैच हो जाते हैं, ट्यूमर सेल डिटैचेस, ठीक है। आप समझो क्या होता है, ऐसे ट्यूमर सेल जो कि क्या हो जाता है, डिटैच हो जाते हैं और ब्लड के थ्रू आप समझो कि ट्यूमर सेल डिटैचेस एंड थ्रू ब्लड रिचेस एंड थ्रू ब्लड आप समझना कि एंड थ्रू ब्लड आप समझना कि और ये ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंच जाते हैं भैया, दूसरे ऑर्गन में पहुंच जाते हैं और ये ब्लड के थ्रू जो कि दूसरे ऑर्गन में हम लोग के पहुंच जाते हैं और वहाँ क्या फॉर्म करते हैं भाई, वहाँ क्या फॉर्म करते हैं, वहाँ ये हम लोग के क्या फॉर्म करते हैं भाई, न्यू ट्यूमर फॉर्म करते हैं, वहाँ पर ये न्यू ट्यूमर फॉर्म करते हैं, वेयर इट फॉर्म न्यू ट्यूमर, इसको ऐसे लिखेंगे क्या, वेयर इट फॉर्म न्यू ट्यूमर, जहाँ ये क्या करता है भैया, न्यू ट्यूमर फॉर्म करता है, जहां पर ये क्या करता है भाई, न्यू ट्यूमर जो कि फॉर्म करते हैं। तो आपको इसका समझ है कि एक्चुअल में कैसे स्प्रेड होता है, किससे मेटास्टेसिस मतलब ये हम लोग के बॉडी के वेरियस पार्ट में स्प्रेड हो जाता है, समझिए हम लोग के बॉडी के क्या भैया, ब्लड के थ्रू, आप समझो कि ब्लड के थ्रू हम लोग के वेरियस बॉडी पार्ट में ये हम लोग के स्प्रेड हो जाता है, बात समझे ना। तो हम लोग के ब्लड के थ्रू ये वेरियस बॉडी पार्ट्स में क्या हो जाते हैं भैया, हम लोग के स्प्रेड हो जाता है, समझ है आपको। आखिर में ये हम लोग का जो बिनाइन ट्यूमर है ये हम लोग का क्या होता है भैया, ये स्लो ग्रो करता है, स्लो आप समझो कि इसका जो डिवीजन ये हम लोग का क्या करता है भाई, स्लो, इसका जो डिवीजन है स्लो करते हैं, आप समझो कि इसका जो डिवीजन होता है ये हम लोग का स्लो होता है, इसका डिवीजन क्या होता है भैया, स्लो डिवीजन होता है, धीरे धीरे से डिवाइड करता है, बात समझे। तो हम लोग को इसका स्लो डिवीजन जो बिनाइन ट्यूमर है भाई, हम लोग को क्या देखने को मिलता है, ये हम लोग का इसका स्लो डिवीजन, ये स्लो डिवाइड करता है भैया, स्लो डिवाइड करता है, समझे, स्लो डिवाइड करता है, स्लो डिवाइड करता है, बात समझे, धीरे धीरे से डिवाइड करता है। लेकिन जो मैग्लिगेंट ट्यूमर है भाई, हम लोग का रैपिडली डिवीजन, इसमें हम लोग को रैपिड डिवीजन देखने को मिलता है, बात समझे। इसमें हम लोग को क्या देखने को मिलता है भाई, रैपिड डिवीजन, इसमें हम लोग को आप समझा कि रैपिड डिवीजन मतलब बहुत रैपिडली ये जो सेल होते हैं भाई, मैग्लिगेंट ट्यूमर के जो सेल्स होते हैं इसमें हम लोग के रैपिडली डिवीजन, इसमें हम लोग को रैपिडली इसमें जो सेल्स, इसमें जो ट्यूमर सेल होते हैं भाई, इनके सेल्स जो होते हैं इनमें रैपिडली डिवीजन होता है, समझ है आपको। तो ये मेन डिफरेंस आपको समझ पा रहे हैं कि एक्चुअल में क्या डिफरेंस हम लोग को बिनाइन ट्यूमर एंड मैग्लिगेंट ट्यूमर में देखने को मिलता है, ठीक है, बात समझे। तो आपको समझ है कि ब्लड के थ्रू अदर बॉडी पार्ट्स में, अदर ऑर्गन में स्प्रेड कर जाते हैं भाई, और वहाँ ये क्या करता है, न्यू ट्यूमर फॉर्म करता है, ठीक है। और आखिर में जो हम लोग का समझो, आप समझो कि आखिर में जो क्या होता है भैया, आखिर में ये जो ट्यूमर सेल जो होता है ये कम्पीट करते हैं भैया नॉर्मल सेल से, आप समझो कि ट्यूमर सेल कम्पीट करते हैं किससे भैया, नॉर्मल सेल से, किस लिए, फॉर न्यूट्रिशन, किसके लिए कम्पीट करते हैं भाई, न्यूट्रिशन के लिए, बात समझिए आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन की एक्चुअल में जो आप समझना कि हम लोग का जो क्या होता है भैया, आप बोल सकते हैं कि नॉर्मल सेल, ट्यूमर सेल कम्पीट विथ, आप समझना ट्यूमर सेल क्या करते हैं भैया, ट्यूमर सेल कम्पीट विथ, कम्पीट मीन्स लड़ाई करना, बात समझे, कम्पीट विथ नॉर्मल सेल, समझो कि ट्यूमर सेल कम्पीट विथ नॉर्मल सेल, किससे भैया, नॉर्मल सेल के साथ कम्पीट करते हैं, नॉर्मल सेल के साथ कम्पीट करते हैं, ट्यूमर सेल कम्पीट विथ नॉर्मल सेल फॉर किसके लिए भाई, न्यूट्रिशन के लिए, किसके लिए लड़ते हैं भैया, हम लोग के न्यूट्रिशन के लिए। आप समझो कि जो हम लोग का ट्यूमर सेल है भाई ये कम्पीट करता है किसके साथ, नॉर्मल सेल के साथ ये कम्पीट करता है किसके लिए भाई, न्यूट्रिशन के लिए। तो आपको ये समझ आए कि एक्चुअल में ट्यूमर सेल क्या करता है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि एक्चुअल में मैग्लिगेंट ट्यूमर कितना, आप समझ सकते हो कितना घातक है, कितना खतरनाक है, क्योंकि भाई एक जगह में रहता तो अलग बात है, लेकिन ये तो पूरे बॉडी में ही स्प्रेड, ब्लड के थ्रू तो अदर ऑर्गन में चला जा रहा है भाई, अदर ऑर्गन में जाके वहाँ ये ट्यूमर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो आखिर में काफ़ी ज़्यादा क्या होता है भाई, काफ़ी ज़्यादा ये हार्श कंडीशन, काफ़ी ज़्यादा ये खतरनाक होता है, बात समझा है आपको। तो मैंने आपने डिफरेंस समझ ले कि एक्चुअल में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है भाई, किसके बिनाइन ट्यूमर एंड मैग्लिगेंट ट्यूमर में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। आई होप ये आपको कंप्लीट समझ आया होगा। तो आप देख लो भाई, टू टाइप के हम लोग ने ट्यूमर को डिस्कस किया, जिससे आई होप आपको सारा डाउट इसमें क्लियर हो गया होगा, ठीक है, बात समझिए आपको। तो ये तो हम लोग का था भाई टाइप्स ऑफ ट्यूमर, कितने टाइप के और भी होते हैं, ऐसे नहीं कि बस 2 ही टाइप को, लेकिन आपके सिलेबस में बस आपको 2 ही टाइप के क्या करना है भैया, पढ़ना है, बात समझे, बिनाइन एंड मैग्लिगेंट ट्यूमर, ठीक है। चलो भाई अब बात करते हैं भाई हम लोग टाइप्स ऑफ कैंसर डिस्कस, कितने टाइप्स के आखिर में कैंसर होते हैं उसको डिस्कस करते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि आखिर में कितने टाइप के क्या होता है भाई
कैंसर आखिर में होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कैंसर डिस्कस करेंगे, जो कि आप सिंपली हम लोग, ठीक है, बहुत सिंपल इसका डिवीजन देखेंगे जिससे आपको सिंपल हो, ठीक है, याद करने में आपको काफ़ी ईजी हो, क्योंकि हर आपके एग्जाम में कभी न कभी आपको बिल्कुल पूछा जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट आपको हल्का फुल्का तो पता होगा कितने टाइप के होता है। सिर्फ 3 टाइप के हम लोग डिस्कस, सिर्फ हम लोग 3 टाइप के यहाँ डिस्कस करेंगे, बहुत सिंपल डिवीजन। तो आप देखना कि हम लोग बात करेंगे, हम लोग भाई टाइप्स ऑफ कैंसर, टाइप्स ऑफ कैंसर, कितने टाइप्स के आखिर में कैंसर होता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं इसको डिस्कस करेंगे। कितने टाइप के होते हैं भैया, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। देखो हम लोग 3 टाइप के कैंसर डिस्कस करेंगे। कौन कौन से भाई, सबसे फर्स्ट टाइप का जो कैंसर जिसे बोलते हैं कार्सिनोमा, जिसे बोला जाता है क्या, फर्स्ट टाइप का जो कैंसर है जिसे बोलते हैं कार्सिनोमा, 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 ठीक है। जो कि हम लोग का क्या होता है, कार्सिनोमा हम लोग का एपिथेलियल, जो हम लोग का क्या होता है भाई, एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर, जो एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर इसे बोला जाता है कि जो एपिथेलियल मींस जो हम लोग का स्किन का जो कैंसर होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है कार्सिनोमा। इसे बोलते हैं भाई 80%, आप समझ रहे हैं कि 80% जो कैंसर होते हैं भाई हम लोग के एपिथेलियल कैंसर होते हैं। समझिए, आपको एपिथेलियल कैंसर होता है 80% कैंसर। फिर बात करते हैं सेकंड टाइप का कैंसर, जो कि हम लोग का होता है सारकोमा। सेकंड टाइप का होता है जिसे क्या बोलते हैं भाई, सारकोमा, सारकोमा, ठीक है, सारकोमा। यह हम लोग का कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर, ये भाई क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर होता है, जिसे बोलते हैं क्या, सारकोमा। एंड थर्ड होता है जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है ल्यूकीमिया, ठीक है, ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया। आखिर में जो ल्यूकीमिया है भैया हम लोग का ब्लड कैंसर भाई सबसे खतरनाक, ठीक है, ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर। बात समझिए आपको। तो आखिर में कार्सिनोमा, कार्सिनोमा आखिर में क्या होता है, कैंसर ऑफ किसका कैंसर भाई, एपिथेलियल टिश्यू का। समझिए आपको। तो बोल सकते हैं क्या कि कार्सिनोमा में क्या होता है भैया हम लोग का कैंसर है किसका, एपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है। तो कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ये हम लोग का एपिथेलियल टिश्यू का क्या होता है भाई, कैंसर होता है, ठीक, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू में इसमें हम लोग का स्किन आता है। एपिथेलियल टिश्यू में क्या आता है, स्किन है, हम लोग लाइनिंग जो होते हैं गट के जो लाइनिंग, ये आपके सब इसमें किसको होता है, एपिथेलियल टिश्यू के उसके लाइनिंग होते हैं। तो उसमें हम अगर उसमें हम लोग का कैंसर हो गया तो उसे बोलते हैं क्या, उसे बोला जाता है क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा, ठीक है। अब बात करते हैं सारकोमा। तो आखिर में सारकोमा क्या होता है, सारकोमा किसका होता है कैंसर, ये हम लोग का होता है कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अगर कनेक्टिव टिश्यू में कैंसर हो गया तो इसे बोलते हैं क्या, हम लोग बोलते हैं इसको सारकोमा, ठीक है। बात समझे। तो कैंसर ऑफ क्या बोलते हैं भैया इसको, कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। किसका है कैंसर भैया, ये हम लोग का कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का, कनेक्टिव टिश्यू का, समझे, कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू का ये कैंसर होता है भैया हम लोग का क्या, जिसे बोलते हैं क्या भाई, सारकोमा, सारकोमा जिसे बोला जाता है, सारकोमा जिसे भैया बोलते हैं, ठीक है, सारकोमा जिसे बोला जाता है, ठीक है। एंड थर्ड टाइप का जो कैंसर होता है जिसे बोलते हैं क्या, ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया, जो कि हम लोग का ब्लड कैंसर, ठीक है। ल्यूकीमिया क्या होता है भैया हम लोग का होता है ब्लड कैंसर। बात समझिए आपको, ठीक है, ये होता है ब्लड कैंसर, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के क्या होता है भाई, कैंसर होते हैं। इतना तो आपको एटलीस्ट आपको इतना तो डिवीजन आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक डिवीजन मैंने आपको बताया, ठीक है। सिंपली है, बहुत सिंपल है, इसको कर लेना भाई, 3 तो है, नाम याद कर लेना, ठीक है। कौन कौन सा, सबसे पहले कार्सिनोमा, कार्सिनोमा कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड हम लोग का है क्या, सारकोमा, कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड हम लोग का है क्या, ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया, ठीक है, ल्यूकीमिया, जो कि हम लोग का है भाई क्या, हम लोग ल्यूकीमिया जो कि हम लोग का है ब्लड कैंसर। बात समझिए, हम लोग का देखो टाइप्स ऑफ कैंसर, ये क्या है भैया, टाइप्स ऑफ कैंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं भैया कि अब हम लोग बात करें ल्यूकीमिया, ठीक है, ल्यूकीमिया, ठीक है, ल्यूकीमिया। तो आपको ये समझे टाइप्स ऑफ कैंसर, आई होप आपने समझ लिया। अब बात करते हैं इसका हम लोग क्या भाई, ये तो आपने देख लिया कि आखिर में कितने टाइप को। अब बात करते हैं कॉज ऑफ कैंसर, आखिर में क्या कॉज है भैया, आखिर में क्या, आखिर में कौन कॉज करता है कैंसर को, ठीक है। कॉजेस ऑफ कैंसर काफी ज्यादा ये क्या भाई इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, समझे आपको। तो कॉजेस ऑफ कैंसर, कॉजेस ऑफ कैंसर आप समझना है कि कॉजेस ऑफ कैंसर कौन कॉज करता है भैया, कॉजेस ऑफ कैंसर, ठीक है, कॉजेस ऑफ कैंसर। तो आखिर में जो कौन कॉज करता है कैंसर को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखना कि जो कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं उनको बोलते हैं क्या, उनको बोला जाता है कार्सिनोजेंस, ठीक है। जो कैंसर कॉज करते हैं उनको क्या बोलते हैं भाई, कार्सिनोजन बोलते हैं, ठीक है। आखिर में इसमें हम लोग के फिजिकल एजेंट, आप समझो कि बायोलॉजिकल एजेंट, हम लोग इसमें क्या आते हैं, फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट एंड बायोलॉजिकल एजेंट, तीनों आप क्या आते हैं।
तीनों एजेंट हम लोग का फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड हम लोग का केमिकल, तीनों ही क्या करते हैं, तीनों ही आप समझो कि क्या कॉज करवाते हैं, ये हम लोग का कैंसर कॉज करवाता है। ठीक है, और भी फैक्टर होते हैं जो कि कैंसर कॉज, अगर आप समझो कि रिपीटेड, आप समझना कि सेम प्लेस, आप समझो अगर सेम साइड, अगर सेम जगह पर आप समझो कि अगर सेम प्लेस पर सेम जगह पर क्या हो रहा है, अगर रिपीटेड इंजरी हो रहा है, अगर सेम प्लेस पर रिपीटेड लगातार आपका क्या हो, सेम जगह पर आप समझो कि सेम प्लेस पर अगर रिपीटेड इंजरी हो रहा है तो ये भी आपका, इससे भी आपका कैंसर हो सकता है। बात समझे, अगर सेम प्लेस पर रिपीटेड इंजरी हो रहा है तो इससे भी कैंसर बिल्कुल हो सकता है। समझ आप, और किस हो सकता है भाई, हम लोग का अगर प्रोटोऑन्कोजिन, अगर प्रोटोऑन्कोजिन का अगर एक्टिवेशन हो जाए, अगर प्रोटोऑन्कोजिन का क्या हो जाए भैया, एक्टिवेशन। प्रोटोऑन्कोजिन क्या होते हैं, प्रोटोऑन्कोजिन को ही बोलते हैं क्या, सेलुलर ऑन्कोजिन। प्रोटोऑन्कोजिन को ही बोला जाता है क्या, सेलुलर ऑन्कोजिन। प्रोटो मींस अभी इनएक्टिव है, प्रोटो का मतलब क्या होता है भैया, इनएक्टिव जीन। जब ये हम लोग का ऑन्कोजिन में, जब ये ऑन्कोजिन में हम लोग का कन्वर्ट हो जाता है तो इससे क्या होता है भैया, जब जैसे ही प्रोटोऑन्कोजिन जब ऑन्कोजिन में कन्वर्ट हो जाता है, मींस इनएक्टिव से एक्टिव में जब कन्वर्ट हो जाएगा, जब इनएक्टिव से, अभी इनएक्टिव है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है हम लोग के अंदर, आपके अंदर क्या, अभी वो जीन हम लोग का प्रोटोऑन्कोजिन इनएक्टिव, प्रोटोऑन्कोजिन के फॉर्म में प्रेजेंट, अगर गलती से मान लो कि इनएक्टिव जीन अगर एक्टिव हो जाए, मींस प्रोटोऑन्कोजिन ऑन्कोजिन में कन्वर्ट हो जाए तो हम लोग को क्या करेंगे भैया, वो हम लोग कैंसर फॉर्मेशन कर देगा। बात समझ आपको, ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये भी आपका है, समझ आपको, ठीक है। तो आखिर में जो पहला कॉज है उसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, पहला कॉज हो सकता है भैया रिपीटेड इंजरी। आप समझना कि आप समझो कि रिपीटेड इंजरी एट सेम प्लेसेस, समझे, रिपीटेड इंजरी, अगर रिपीटेड इंजरी हो रहा है भैया आपको, अगर रिपीटेड इंजरी एट सेम प्लेसेस, समझे, एट सेम प्लेस पर अगर आप समझो कि रिपीटेड सेम प्लेस पर, मतलब एक ही जगह पर बार बार उसी पर इंजरी हो रहा है तो इससे क्या हो सकता है भैया, कैंसर हो सकता है। बात समझिए आपको। फिर हो सकता है कि एक्टिवेशन ऑफ प्रोटोऑन्कोजिन, या फिर एक्टिवेशन हो जाए किसका भैया, प्रोटोऑन्कोजिन का। जब प्रोटोऑन्कोजिन का जब एक्टिवेशन हो जाए तो इससे भी आप समझे, ये भी किसका फॉर्मेशन कर देगा भाई, प्रोटोऑन्कोजिन, समझे। तो प्रोटोऑन्कोजिन क्या होता है भाई, प्रोटोऑन्कोजिन को ही बोलते हैं क्या, प्रोटोऑन्कोजिन को ही बोला जाता है सेलुलर ऑन्कोजिन, समझे। तो प्रोटोऑन्कोजिन को ही क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या, सेलुलर ऑन्कोजिन, ठीक है। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं भाई हम लोग, सेलुलर ऑन्कोजिन, ठीक है। प्रोटोऑन्कोजिन को ही बोला जाता है भाई क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं सेलुलर ऑन्कोजिन, समझे। जब इनका एक्टिवेशन हो जाए, जब इनका एक्टिवेशन हो जाए तो ये हम लोग का कैंसर फॉर्मेशन करते हैं भाई। आखिर में एक्टिवेशन हो, क्या आप समझो कि हम लोग के जब एक्टिवेशन होता है तो आखिर में किसमें कन्वर्ट, ये हम लोग का जब इनका एक्टिवेशन होता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है भैया, जब इनका एक्टिवेशन होता है तो ये हम लोग के कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ऑन्कोजिन में, समझे ना। ये हम लोग के क्या होता है भैया, ऑन्कोजिन जो कैंसर कॉजिंग जीन, और ये ऑन्कोजिन क्या होता है भाई, ये कैंसर कॉजिंग जीन है, समझे। ऑन्कोजिन जो कि कैंसर कॉजिंग जीन्स ये होता है, समझे। तो जब प्रोटोऑन्कोजिन का जब एक्टिवेशन हो जाता है तो आखिर में ये हम लोग का कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ऑन्कोजिन में, जो कि कैंसर का ये फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। समझ जाए आपको। तो ये दो कॉज तो आपने समझ लिया। अब बात करते हैं भैया एजेंट, हम लोग का फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट एंड हम लोग के बायोलॉजिकल एजेंट को डिस्कस करते हैं, जिससे जो कॉज कराते हैं क्या, जो हम लोग के कॉज कराते हैं भैया, जो कैंसर का कॉज करवाता है, ठीक है। अब बात करते हैं भैया कॉसेस, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है। फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट, इसको देखते हैं भाई कौन कौन से एजेंट है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग कौन कौन से एजेंट है भैया। हम लोग क्या, आप देखो इसमें हम लोग कहते हैं क्या, इसमें हम लोग कहते हैं भाई फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट एंड हम लोग का बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है। तो आप देखो हम लोग बोल सकते हैं क्या, फिर वही लिख, फिर से लिख लें क्या, चलो भैया, कॉसेस ऑफ कैंसर, ठीक है। जो प्रोटोऑन्कोजिन, जो मैंने आपको बताया भैया, प्रोटोऑन्कोजिन आप समझना, जो प्रोटोऑन्कोजिन होता है ना, ये हम लोग का क्या करता है, समझो, सेल डिवीजन को जो है ना, सेल डिवीजन एंड आप समझो कि सेल डिफरेंशिएशन, उसको हाईली कंट्रोल, कौन कंट्रोल करते भैया, प्रोटोऑन्कोजिन ही होते हैं जो क्या करते हैं, ये हम लोग के कंट्रोल करते हैं किसको, सेल डिवीजन एंड सेल
आप समझो कि सेल डिफरेंशिएशन को वही कंट्रोल करता है कौन, हम लोग के प्रोटोऑनकोजिन, समझ है आपको। तो प्रोटोऑनकोजिन जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, यही क्या करता है, यही हम लोग के सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करते हैं, समझिए ना। तो आखिर में कॉजेस ऑफ कैंसर, सबसे पहले फिजिकल एजेंट, फिर बात करेंगे क्या केमिकल एजेंट, एंड देन हम लोग कहते हैं इसमें भाई बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है। तो तीनों एजेंट को डिस्कस करेंगे, फिजिकल एजेंट, ठीक है, फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट होते हैं भैया, फिर हम लोग फिजिकल एजेंट, हम लोग के होते हैं केमिकल एजेंट, ठीक है, फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, ठीक है, एंड हम लोग क्या होते हैं भाई बायोलॉजिकल एजेंट, एंड हम लोग क्या आते हैं इसमें क्या बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है। तीनों एजेंट को डिस्कस करेंगे, आप देखो बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है। तो आखिर में फिजिकल एजेंट में हम लोग क्या आते हैं क्या रेडिएशंस, ठीक है। फिजिकल एजेंट्स में क्या आता है, इसमें हम लोग क्या आता है रेडिएशंस, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल एजेंट्स में आता है क्या, इसमें आते हैं भाई रेडिएशंस, ठीक है। रेडिएशन दो टाइप के होते हैं भैया, एक होते हैं क्या हम लोग के आयोनाइजिंग रेडिएशन और दूसरा होते हैं क्या नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो रेडिएशन में दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से भाई, एक हम लोग का होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन और एक होता है क्या नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, समझे। तो एक होता है भैया हम लोग का इसमें आयोनाइजिंग रेडिएशन और एक होता है क्या जिसे बोलते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। टू टाइप के होते हैं क्या हम लोग के रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। तो आखिर में आप समझो कि आयोनाइजिंग रेडिएशन में आते हैं क्या, इसमें हम लोग क्या आते हैं भाई एक्सरे गामा रेस, समझे। इसमें आते हैं क्या आयोनाइजिंग रेडिएशन में आते हैं हम लोग एक्सरे, ठीक। इसमें हम लोग कहते हैं भाई गामा रे, इसमें एक्सरे एंड गामा रे आते हैं, जो किसमें आते हैं भाई हम लोग को आयोनाइजिंग रेडिएशन में आते हैं, समझे। एक्सरे एंड गामा रेस जो कि हम लोग किसमें आते हैं, एक्सरे एंड गामा रेस हम लोग के आयोनाइजिंग रेडिएशन में आते हैं। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन आते हैं क्या, इसमें हम लोग कहते हैं भाई यूवी रेस, समझे। इसमें आते हैं क्या भाई, इसमें आते हैं भाई यूवी रेस, समझे। तो यूवी रेस इसमें आता है, समझे आपको। तो यूवी रेस, समझे। तो हम लोग टू टाइप के रेस आपको समझ जाए ना, एक हम लोग क्या है भाई आयोनाइजिंग रेडिएशन जिसमें एक्सरे गामा रेस एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जिसमें आते हैं कि हम लोग के यूवी रेस, इसमें हम लोग क्या आता है, ठीक है। फिर बात करते हैं, चलो भैया हम लोग केमिकल एजेंट, ठीक है। तो केमिकल एजेंट में आते हैं क्या हम लोग केमिकल एजेंट, ठीक है। आप समझना कि भाई केमिकल जैसे कि हम लोग के टोबैको स्मोक से क्या होता है भैया, इससे हम लोग को क्या होता है ओरल कैंसर, बात समझे आपको कितना खतरनाक है, पता है आपको लंग कैंसर होता है, बात समझे ना। तो आखिर में केमिकल एजेंट इसमें हम लोग कहते हैं टोबैको, इसमें क्या आते हैं भाई टोबैको, ठीक है। तो आखिर में जो टोबैको है इससे हम लोग का कॉज होता है क्या, इससे कॉज होता है भैया लंग कैंसर, इससे कॉज होता है क्या ओरल कैंसर, ठीक है। टू टाइप पे आप देख ले सकते हो इसको। टोबैको जो कि कार्सिनोजन है भैया, कार्सिनोजन मीन्स कैंसर कॉजिंग एजेंट है, कैंसर कॉज करता है भाई, इससे कॉज होता है क्या हम लोग का ओरल कैंसर, एंड इससे हम लोग को कॉज होता है टोबैको से भाई क्या लंग कैंसर भी इससे कॉज होता है, समझे। अगर सिगरेट स्मोकिंग से क्या होता है भाई, इससे कॉज होता है क्या लंग कैंसर, समझे आपको। तो ये हम लोग का कैंसर कॉजिंग एजेंट, आई होप आपको ये समझ आया। अब बात करते हैं कि हम लोग बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है, बायोलॉजिकल एजेंट। तो आखिर में बायोलॉजिकल एजेंट ने भाई एजेंट, समझे ना। तो बायोलॉजिकल एजेंट में हम लोग क्या आते हैं क्या ओंकोजेनिक वायरस, क्या आते हैं इसमें भाई हम लोग इसमें आते हैं ओंकोजेनिक वायरस, ऐसे वायरस जिनके पास ओंकोजिन प्रेजेंट है, बात समझे ना। ओंकोजेनिक वायरस किसे बोलते हैं, ऐसे वायरस जिनके पास क्या प्रेजेंट भाई, जिनके पास ओंकोजिन प्रेजेंट है। भाई ओंकोजिन क्या है मैं तो आपको बताया जस्ट अभी, ओंकोजिन ऐसे जीन जो कि कैंसर जो ट्यूमर का फॉर्मेशन करते हैं, समझे बात को। तो आखिर में बायोलॉजिकल एजेंट आप समझना कि बायोलॉजिकल एजेंट इसमें हम लोग क्या आते हैं क्या, इसमें हम लोग क्या आते हैं भाई ओंकोजेनिक वायरसेस, इसमें आते हैं भाई हम लोग के ओंकोजेनिक वायरसेस, ऐसे वायरस डेट है, आप बोल सकते हैं कि ऐसे वायरस डेट है, आप ऐसे वायरस जिसके पास क्या भाई वायरस डेट हैज ओंकोजिन, ऐसे वायरस जिसके पास क्या भैया, जिसके पास हम लोग का ओंकोजिन प्रेजेंट है, जिसके पास ओंकोजिन क्या है भाई प्रेजेंट है, समझे। तो वायरसेस डेट हैज ओंकोजिन, ऐसे वायरस जिसके पास क्या भैया, जिसके पास जो कि ओंकोजिन क्या है भाई प्रेजेंट है, समझ है आपको। तो आई होप हम लोग ने डिस्कस किया भाई सारा चीज मैंने आपको बताया जो कि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग ने सारे कॉजेस ऑफ कैंसर डिस्कस, कौन कौन से एजेंट आपको कैंसर कॉज करा सकता है मैंने आपको बताया, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है। ये तो आपको कंप्लीट समझ आया होगा, किसी भी टाइप किसी में आपको डाउट नहीं आया होगा, आप देख लो भाई इसको अच्छे से आप
देख लो फिर काफी ज्यादा ये क्या है हम लोग का ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बात समझे। अब बात करते हैं इसके बाद क्या हम लोग डिटेक्शन ऑफ कैंसर। आखिर भैया कैंसर को डिटेक्ट कैसे करेंगे, आखिर में कैंसर को कैसे डिटेक्ट किया जाएगा, इसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ कैंसर इसको डिस्कस करते हैं, काफी ज्यादा क्या भैया हम लोग का इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो भाई, तो ये तो आपको समझ तो है ना भाई, स्पीड थोड़ी हो रहा है, नहीं भाई बहुत धीरे जा रहा है, बहुत स्लो चल रहा है, इतना तो आपको पता होगा, ये तो कॉमन, ठीक है, सिंपल आपका केमिकल टोबैको, ठीक है, बात समझिए आपको। बायोलॉजिकल में क्या है भाई, ऑन्कोजेनिक वायरसेस, इसमें क्या था हम लोग, ऑन्कोजेनिक वायरसेस, ऐसे वायरस जिसके पास क्या होता है भाई, ऑन्कोजिन, जो कि क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ऐसे वायरस जिसके पास ऑन्कोजिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं भैया डिटेक्शन मतलब डायग्नोसिस। अब क्या देखेंगे भाई, डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, कैसे आखिर में कैंसर को डायग्नोसिस किया जा सकता है, कैसे उसको हम लोग पता कर सकते हैं भैया, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे भाई हम लोग डायग्नोसिस ऑफ कैंसर या फिर डिटेक्शन, क्या बोलते हैं भैया, डायग्नोसिस, ठीक है। अब डिस्कस करता है डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, कैसे उसको डायग्नोसिस करेंगे भाई, कैसे उसको डिटेक्ट करेंगे उसको देखेंगे। डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, तो कौन कौन से तरीके हैं भैया, कौन कौन से आखिर में इस तरीके हैं जिससे पता कर सकता है कैंसर को, उसको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं इसके लिए, सबसे आप समझो सबसे बेस्ट, सबसे किया जाता है, सबसे फर्स्ट क्या, बायोप्सी, नाम सुने आपने, बायोप्सी इसके लिए किया जाता है भाई, ठीक है। कैंसर को पता करने के लिए क्या करते हैं, बायोप्सी को ही क्या बोलते हैं, बायोप्सी को ही बोला जाता है क्या, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज, इसी को ही बोलते हैं क्या भाई, सो बायोप्सी को ही हम लोग बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज एग्जामिनेशन, या फिर क्या बोलते हैं इसी को, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज, या फिर इसी को बोलते हैं क्या, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, समझिए आपको। तो बायोप्सी को ही क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। हिस्टो मीन्स टिश्यू, हिस्टो का मतलब टिश्यू होता है, बात समझिए आपको। तो हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, समझे ना बात को। इसको नीचे में लिखते हैं यहाँ पर इस पे, तो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, हिस्टोपैथोलॉजिकल भैया क्या एग्जामिनेशन, या बोल सकते हैं कि हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, समझ है आपको, ठीक है। तो ये तो आपको समझ है, हिस्टोपैथोलॉजिकल क्या बोल सकते हैं भैया हम लोग इसको, एग्जामिनेशन, ठीक है, समझे ना। हिस्टोपैथोलॉजिकल क्या बोल सकते हैं इसको, एग्जामिनेशन बोल सकते हैं, समझे, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो आपको ये समझ आए कि हम लोग आखिर में सबसे फर्स्ट क्या कर सकते हैं, बायोप्सी को ही क्या बोलते हैं भैया, कैसे पता कर सकते हैं कैंसर को, बायोप्सी के थ्रू, बायोप्सी को ही क्या बोलता है, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। इसमें क्या करते हैं, हिस्टो का मतलब, हिस्टो का मीन्स टिश्यू, तो इसमें क्या करते हैं, जहां पर भी कैंसर हुआ है वहां का टिश्यू को आप समझो लिया जाता है, जहां भी ट्यूमर फॉर्मेशन हुआ है, वहां का टिश्यू को लिया जाता है, उनको थिन सेक्शंस में, उनको क्या करते हैं भाई, उनको थिन सेक्शंस में कट करते हैं, थिन सेक्शन में कट करके उसको स्टेन किया जाता है, स्टेन करने के बाद उसको क्या करता है भाई, मैक्रोस्कोप से एग्जामिन करते हैं। तो आपको समझ है कि एक्चुअल में हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं भैया, आप समझो कि जहां पर भी ट्यूमर हुआ है वहां के टिश्यू को लेते हैं, वहां का टिश्यू को लिया जाता है, उसको थिन सेक्शंस में उसको कट किया जाता है, उसको स्टेन किया जाता है, स्टेन करने के बाद उसको मैक्रोस्कोप में एग्जामिन करते हैं, तो इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, या इसी को क्या बोलते हैं, बायोप्सी इसी को बोलते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं भाई और कैसे पता कर सकते हो भैया हम लोग, रेडियोग्राफी, आप रेडियोग्राफी से भी पता कर सकते हो कैंसर को, बात समझे ना, किससे पता कर सकते हो भाई आप, और रेडियोग्राफी से भी आप पता कर सकते हो। रेडियोग्राफी में आता है क्या भैया, रेडियोग्राफी में क्या आता है, इसमें हम लोग के एक्सरे आते हैं, बात समझ आपको। रेडियोग्राफी में एक्चुअल में आते हैं क्या, इसमें हम लोग क्या आते हैं, एक्सरे, इसमें आते हैं कि एक्सरे करवा सकते हो, एक्सरे, ठीक है, एक्सरे, या फिर इसी में हम लोग क्या आता है, एक्सरे से पता लग जाता है भैया, या फिर नहीं पता लगेगा तो और क्या करवाता है इसके लिए, सीटी स्कैन, आपने नाम सुना इसका भी, सीटी स्कैन, ठीक है, कंप्यूटर्ड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन, ठीक है, सिटी स्कैन, सिटी फॉर कंप्यूटर टोमोग्राफी, सिटी का मतलब, सिटी का मीन्स कंप्यूटर टोमोग्राफी, ठीक, इसके लिए कंप्यूटर टोमोग्राफी भी किया जाता है भाई, कंप्यूटर टोमोग्राफी, ठीक, कंप्यूटर टोमोग्राफी, बात समझे ना। तो कंप्यूटर टोमोग्राफी भी करता है, सिटी स्कैन आपने सुना होगा इसको, सिटी स्कैन, जिसमें क्या बनता है, जिसमें पर्सन का, जिसमें हम लोग को 3D इमेज, जिसमें इंटरनल ऑर्गन का हम लोग को क्या देखने को मिलता है भैया, 3D इमेज, जिसमें हम लोग को इंटरनल ऑर्गन का, जो कि 3D इमेज
क्या होता है 3D इमेज इसमें फॉर्म होता है। बात समझे, सिटी स्कैन में आप समझना कि 3D इमेज क्या होता है, 3D इमेज इसमें फॉर्म होते हैं, समझ आपको। तो आखिर में कंप्यूटर टोमोग्राफी में क्या होता है भैया, फॉर्म्स, ठीक है। आप समझो कि फॉर्म्स 3D इमेज क्या फॉर्म करते भैया, फॉर्म्स, ठीक है, फॉर्म्स 3D इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन। ये क्या बनाता है भैया, आप समझो कि हम लोग के क्या फॉर्म करता है, ये हम लोग का 3D इमेज फॉर्म करता है किसका भैया, फॉर्म्स 3D इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन का आप समझो कि 3D इमेज देता है हम लोग को, समझे ना, इंटरनल ऑर्गन, समझे। तो इंटरनल ऑर्गन का हम लोग को क्या देता है भाई, इंटरनल ऑर्गन का हम लोग को ये 3D इमेज देता है। सिटी स्कैन से हम लोग को 3D इमेज मिलता है किसका, इंटरनल ऑर्गन्स का, ठीक है, बात समझे। फिर बात करते हैं क्या भाई हम लोग, यह हम लोग का रेडियोग्राफी हो गया। फिर बात करते हैं इसमें हम लोग कहते हैं क्या, MRI, आपने इसका भी नाम सुना होगा भाई, MRI, ठीक है। तो आखिर MRI किसे बोलते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। अब बात करते हैं MRI, तो आखिर MRI किसे बोलते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। इसे बोला जाता है क्या भाई, मैग्नेटिक नाम से ही काम समझो इसका, मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस आप समझें कि मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसे बोलते हैं। इसमें किसका यूज करते हैं पता है आपको, MRI में किसका यूज करते हैं, इसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, नाम से ही मैग्नेटिक मीन्स इसमें किसका यूज किया था, इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का इसमें यूज किया जाता है भैया, जो कि ये भी हम लोग को 3D इमेज ये भी क्या देता है भाई, इससे भी हम लोग को क्या मिलता है, इससे भी हम लोग को 3D इमेज मिलता है किसका, इंटरनल ऑर्गन का, समझे। तो इससे भी हम लोग को क्या मिलता है भैया, 3D इमेज मिलता है किसका, इंटरनल ऑर्गन का, इससे भी हम लोग को 3D इमेज मिलता है, बात समझा आपको। तो MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ये हम लोग का क्या यूज करता है, ये हम लोग का यूज करता है भैया क्या, ये यूज करता है क्या, यूजेस क्या यूज करता है भाई, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ये स्ट्रॉन्ग आप समझना कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को यूज करता है भैया, हम लोग का क्या यूज करता है भैया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ये यूज करता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और क्या यूज करता है भैया, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, और किसका यूज करता है भैया, हम लोग का नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज करता है, समझे, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन ये भैया यूज करता है। और ये हम लोग को क्या देता है, ये भी हम लोग को देता है क्या, 3D इमेज, इंटरनल ऑर्गन का ये भी 3D इमेज ही देता है। लेकिन आप समझो कि कौन सा शेप है, कौन सा आखिर में सिटी स्कैन शेप है कि MRI शेप है भैया, MRI शेप होता है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज करता है। सिटी स्कैन में एक्सरे का, इसमें एक्सरे का यूज किया है, समझ आप, उसीलिए कौन सा शेप होता है, MRI सबसे सेफेस्ट क्या भाई मेथड है आपका कैंसर डिटेक्शन के लिए, समझे, MRI। और क्या होता है, और किससे पता कर सकते हैं भैया हम लोग, एंटीबॉडी से भी हम लोग पता कर सकते हैं भैया। एंटीबॉडी जो हम लोग के क्या होता है, कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन, जो हम लोग के क्या होता है भैया, कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन होते हैं, उसको हम लोग एंटीबॉडी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, बात समझिए आपको। तो कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन को हम लोग एंटीबॉडी से क्या कर सकते हैं भाई, उनको पता कर सकते हैं, समझे बात को। तो कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन को पता किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आप हम लोग के सारे हो गए भैया, ये तो मैंने आपको सारे बता दिया कि कौन कौन से आपके तरीके होते हैं, कौन कौन से क्या डायग्नोसिस होता है भाई कैंसर के, जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में कहाँ कैंसर कॉज हुआ है, वो पता कर सकते हैं, सारे टेक्निक्स हम लोग पता कर सकते हैं। अब बात करेंगे भैया हम लोग क्या, ट्रीटमेंट। भैया हम लोग ने काफी कुछ देख लिया, आखिर में देख लिया कि आखिर में कॉज कौन करता है, कैंसर क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, कौन कॉज करता है, आखिर में कैसे पता कर सकते हैं भैया, पता चल गया। अब कैसे आखिर में उसका डिटेक्शन, आखिर में कैसे ट्रीट करेंगे, अब कैसे आखिर में ट्रीटमेंट देखेंगे, कैसे इसको ट्रीट किया, कौन कौन से तरीके हैं जिसको कैंसर को ट्रीट किया जाता है भैया, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है, बात समझे ना। तो यहाँ तक आई होप आपको सारा चीज आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं भैया, इसके डिटेक्शन को डिस्कस करेंगे, चलो भाई देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग ट्रीटमेंट डिटेक्शन तो हो गया भैया, डिटेक्शन तो हो गया, डायग्नोसिस तो देख लिए। अब बात करेंगे क्या, ट्रीटमेंट, समझे ना, ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे, ठीक। अब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट, ठीक है। तो क्या आखिर में कौन कौन से ट्रीटमेंट इस केस में, कैंसर के केस में दिया जाता है भाई, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ट्रीटमेंट अब डिस्कस करेंगे भैया हम लोग, ट्रीटमेंट समझे। तो आखिर में क्या क्या इसके ट्रीटमेंट करते हैं, देते हैं भाई आपसे, जो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो आखिर में कैंसर केस में कौन कौन सा ट्रीटमेंट आखिर में
दिया जाता है, इसको आप समझना। तो पहला जो ट्रीटमेंट इस कैंसर के लिए देते हैं भैया, क्या देते हैं पता है आपको? इसमें देते हैं भाई, इसका सिंपल, अगर नॉर्मल आप समझो कि बिनाइन ट्यूमर, अगर बिनाइन ट्यूमर है तो इसको नॉर्मल सर्जरी के थ्रू क्या करता है, रिमूव कर देते हैं। अगर सिंपली आपका बिनाइन ट्यूमर है तो इसको क्या करता है भाई, नॉर्मली इसको सर्जरी के थ्रू इसको रिमूव किया जा सकता है। समझ है आपको? ठीक है, अगर नॉर्मल क्या है, बिनाइन ट्यूमर है तब समझे, सर्जरी के थ्रू क्या करते हैं भैया, इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, सर्जरी के थ्रू क्या करता है, रिमूव कर देते हैं। समझ है आपको? क्लियर हो आपको? ठीक है, अब समझना कि भाई, या फिर आप समझो कि क्या, या फिर आप समझो कि किसका यूज करते हैं, या फिर यूज किया जाता है किसका, रेडियोथेरेपी का, या फिर यूज करते हैं क्या भाई, रेडियोथेरेपी का, रेडियोथेरेपी। तो आखिर में रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं भैया, रेडियोथेरेपी में रेडिएशंस का यूज करता है। रेडियोथेरेपी में किसका यूज किया जाता है, आप समझो कि इसमें रेडिएशंस का यूज किया जाता है। इसमें किसका यूज ऑफ रेडिएशन, इसमें किसका यूज किया जाता है, यूज ऑफ रेडिएशन। इसमें रेडिएशंस का आप समझना है कि यूज किया जाता है। ठीक है, तो रेडियोथेरेपी में किसका यूज करते हैं भैया, इसमें आप समझना है कि रेडिएशंस का इसमें यूज करता है, रेडिएशंस का। और ये रेडिएशंस किसको करते हैं, किल भैया, जो ट्यूमर सेल्स होता है, जो ट्यूमर सेल्स होते हैं, जो हम लोग के आप समझना है कि अनडिफरेंशिएटिंग जो मास ऑफ सेल है, अनडिफरेंशिएटिंग मास ऑफ सेल को क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, रेडिएशन के थ्रू उसको डिस्ट्रॉय, उसको किल किया जाता है। आखिर में आप समझो कि काफी इजी होता है, काफी इजी होता है भैया कैंसर, आप समझो काफी इजी होता है ट्यूमर सेल को रेडिएशन के थ्रू क्या करना, उनको खत्म करना, डिस्ट्रॉय करना। कैसे भाई, क्यों आखिर में क्यों इजी होता है, क्योंकि आप समझो कि जो कैंसर सेल होता है अनडिफरेंशिएटिंग मास ऑफ सेल होते हैं, उसीलिए इनको इजीली हम लोग क्या करते हैं, इजीली आप समझो कि हम लोग रेडिएशन के थ्रू उनको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बात समझ है आपको? ठीक है, या और क्या कर सकते हैं भैया, और इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, और इसके लिए हम लोग कर सकते हैं क्या, कीमोथेरेपी, या फिर और किया जाता है क्या, कीमोथेरेपी। ठीक है, कीमोथेरेपी। ठीक है, तो आखिर में कीमोथेरेपी में किसका यूज करता है भैया, इसमें यूज ऑफ ड्रग्स, इसमें यूज किया जाता है किसका, इसमें कीमोथेरेपी में यूज किया जाता है भाई ड्रग्स का। इसमें किसका यूज करते हैं पता आपको, इसमें ड्रग्स का जो यूज किया जाता है, ड्रग्स मीन्स केमिकल्स का इसमें यूज किया जाता है। इसका साइड इफेक्ट क्या, आपने सुना होगा कि कभी देखा होगा भैया कि या टीवी में या मूवी कहीं भी कैंसर होता है तो क्या होता है भैया, बाल झड़ जाता है। आखिर में क्यों झड़ते हैं पता आपको, क्योंकि उसमें कीमोथेरेपी, जब पेशेंट को कीमोथेरेपी दिया जाता है तो उसका साइड इफेक्ट है कीमोथेरेपी। ड्रग्स का क्या होता है, वो ड्रग्स का साइड इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट है। समझ है आपको? हेयर लॉस साइड इफेक्ट होता है भैया ड्रग्स का। समझ है आपको? तो इसका साइड इफेक्ट क्या, आप समझो कि साइड इफेक्ट, अगर हम लोग इसके साइड इफेक्ट डिस्कस, इसके साइड इफेक्ट, ठीक है, साइड इफेक्ट, तो इसमें हम लोग क्या होता है क्या, इसमें हम लोग क्या होता है साइड इफेक्ट क्या है, एनीमिया, इससे होता है क्या, एनीमिया, इससे हम लोग का होता है क्या, एनीमिया, इससे होता है क्या, हेयर लॉस, ठीक है, एनीमिया, हेयर लॉस, इसके क्या भैया, ये इसके साइड इफेक्ट है, हेयर लॉस, एनीमिया। क्या होता है भैया, इसके कीमोथेरेपी जो ड्रग्स का यूज करते हो उसका ये क्या होता है भाई, उसका ये साइड इफेक्ट होते हैं। समझे? अब बात करते हैं भाई हम लोग लास्ट जो हम लोग का मेथड है ट्रीटमेंट का, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है क्या भाई, इम्यूनोथेरेपी, जिसे बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। समझे? इम्यूनोथेरेपी। तो आखिर में इम्यूनोथेरेपी में क्या करते हैं भैया, आप समझो कि इम्यूनोथेरेपी में इसमें अल्फा इंटरफेरॉन, इसमें आप समझो कि इसमें क्या करते हैं, इसमें दिया जाता है क्या, बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉड्यूलेटर। इसमें क्या देते हैं भैया, इसमें देखो, इसमें देते हैं क्या, बायोलॉजिकल, आप समझो अल्फा इंटरफेरॉन इसमें दिया जाता है, अल्फा इंटरफेरॉन। और ये जो अल्फा इंटरफेरॉन है भाई, ये जो हम लोग अल्फा इंटरफेरॉन इसे बोलते हैं कि ये हम लोग का है बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉड्यूलेटर। क्या है भैया, अल्फा इंटरफेरॉन जो कि हम लोग का है क्या, इसे बोलते हैं भैया हम लोग बायोलॉजिकल, इसे क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉड्यूलेटर, इसे बोलते हैं क्या, बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉड्यूलेटर, इसे बोलते हैं भाई बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉड्यूलेटर। ये आखिर में क्या करता है भैया, ये हम लोग के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, इम्यून सेल को एक्टिवेट करता है। समझे? क्या करता है भैया, ये बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉड्यूलेटर जो कि अल्फा इंटरफेरॉन है, जो कि हम लोग का अल्फा इंटरफेरॉन होता है। आखिर में क्या करता है भैया, हम लोग का एक्टिवेट करता है किसको, एक्टिवेट करता है भैया किसको, इम्यून सेल को। समझे? तो आखिर में ये क्या करता है भाई, एक्टिवेट करता है किसको, इम्यून सेल को। समझो कि क्या करता है, ये इम्यून सेल को भाई एक्टिवेट करता है, इम्यून सेल को एक्टिवेट करता है ताकि इम्यून सेल क्या करें भाई, उस ट्यूमर को डिस्ट्रॉय कर दें, ताकि इम्यून सेल उस ट्यूमर को डिस्ट्रॉय कर दें।
समझ आप, इम्यून सेल में आते हैं, आपको पता है एनके सेल, नेचुरल किलर सेल, ताकि इम्यून सेल क्या करें, उस ट्यूमर को डिस्ट्रॉय कर दे। तो आपको ट्रीटमेंट आपको आई होप समझ आया भाई कि एक्चुअल में हम लोग ने देखा कि इसमें सर्जरी सिंपल, अगर नॉर्मल ट्यूमर है, नॉर्मल बिनाइन ट्यूमर है तो सिंपल उसको सिंपल सर्जरी के थ्रू उसको रिमूव किया जा सकता है। अगर सिंपल हल्का सा बिनाइन ट्यूमर है तो, अगर मैग्लिगेंट हो तो आप उसको कंप्लीटली सर्जरी से रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि भाई एक ही जगह पर नहीं हुआ है, पूरे बॉडी पार्ट में स्प्रेड हो गया होगा। समझ आपको, तो बिनाइन ट्यूमर तो आप उसको सिंपल सर्जरी के थ्रू रिमूव कर सकते हो। अगर मैग्लिगेंट ट्यूमर हो गया तो उसको आप सर्जरी से कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते। समझे। आखिर में किस केस में किसका यूज करता है भैया, वो कैंसर कौन से टाइप का कैंसर डिपेंड करता है, ठीक है। आखिर में कौन से ट्रीटमेंट का यूज करेंगे वो किस पर डिपेंड करता है भैया, कि कौन से टाइप का कैंसर है, आखिर में कौन से टाइप का कैंसर हुआ है वो डिपेंड करता है। उसी के बेसिस पर हम लोग ट्रीटमेंट यूज करते हैं। कभी कभी तो सबका कॉम्बिनेशन दिया जाता है, सब समझो ना, कभी मेनी केसेस में आप समझो कि बहुत सारे केसेस में सबका कॉम्बिनेशन देते हैं भैया, कैंसर को ट्रीट करने का सब चीज का कॉम्बिनेशन, उसमें सर्जरी भी यूज करता है, उसमें कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, उसमें आप समझो कि किसका यूज करते हैं, सब चीज का इसमें यूज करते हैं। बात समझ, अब रेडियोथेरेपी का भी यूज किया जाता है। समझे। तो रेडियोथेरेपी में रेडियोथेरेपी में क्या करता है, रेडियोथेरेपी में रेडिएशंस का यूज करता है, रेडिएशंस का यूज करते हैं भाई। कीमोथेरेपी में ड्रग्स, मैंने आपको बताया कि ड्रग्स का साइड इफेक्ट क्या है भाई, एनीमिया एंड हेयर लॉस, इसका क्या होता है भैया, हम लोग का इसका साइड इफेक्ट है। समझिए आपको। और इम्यूनोथेरेपी में अल्फा इंटरफेरॉन ये अल्फा इंटरफेरॉन क्या होता है भैया, अल्फा इंटरफेरॉन जो कि हम लोग का बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉड्यूलेटर होता है, जो क्या करता है इम्यून सेल को, आप समझो कि इम्यून सेल को एक्टिवेट करता है, जिससे इम्यून सेल क्या करता है भैया, हम लोग के ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इम्यून सेल क्या करेंगे भैया, हम लोग के ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। समझ आपको। तो आई होप ये तो आपको कंप्लीट समझ आया होगा। हम लोग ने बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी पर लगे थे, एनसीईआरटी पर टिके थे भाई, जितना आपके एनसीईआरटी में गिवन है सब चीज को कवर किया कि आखिर में कॉज क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कॉज करता है भैया, आखिर में क्या इसका ट्रीटमेंट, कैसे इनको क्या डायग्नोसिस है, क्या इनका ट्रीटमेंट है, हर चीज इतना ये मोर देन इनफ है। इसको आप कर लोगे, इससे बाहर का क्वेश्चन आपको बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलेगा, मोर देन इनफ है। ठीक। तो आई होप ये आपको समझ है कि एक्चुअल में कौन कौन से कोर्सेज हैं, कैसे कॉज होता है, क्या करता है, सब चीज मैंने आपको बताया। कितने टाइप्स का होता है उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया। मेटास्टेसिस मतलब पता आपको, स्प्रेड भैया, वेरियस बॉडी पार्ट्स में जब स्प्रेड हो जाता है तो उसे बोलते हैं क्या भैया, मेटास्टेसिस। एक ही प्लेस पर कन्फाइंड नहीं रहता, वेरियस बॉडी पार्ट्स में जब वो स्प्रेड हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है भाई मेटास्टेसिस। ठीक है। तो ये तो आपको मैकेनिज्म समझ आया होगा। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा भाई। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।